हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.4 के बारे में, जो कि आपका एनसीईआरटी बुक का है। और ये जो वीडियो है हमारा, वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपके पेपर के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाते हैं। ठीक है, अगर बात समझ में, मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा। अरे बस समझ में। और इससे पहले मैंने 10.3 तक, प्रश्नावली 10.3 तक आपको बना दिया है वीडियो आपके लिए। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में देख लीजिएगा, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.4। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि ए वेक्टर जो दिया है आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप और वेक्टर बी बराबर 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, तो मॉड में आपको बताना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ध्यान से सुनिएगा, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले नोट कर लेते हैं कि जो वेक्टर दिया हुआ है वो क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, और जब भी आपको ए क्रॉस बी कह दे निकालने के लिए मॉड में, तो आपको ए क्रॉस बी यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो है यहाँ से आप इसका डिटर्मिनेंट हल करेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे हल किया जाता है, सबसे पहले आई जे के दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है ये वाला प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है और ये वाला प्लस होता है। बताएंगे इसका क्या काम है। ठीक है, अब देखिए वेक्टर ए का ये वाला गुणांक कितना दिया है, 1 दिया हुआ है। इसका गुणांक कितना दिया है, -7 दिया हुआ है। इसका गुणांक कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसका गुणांक कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। इसका गुणांक -2 दिया हुआ है और इसका गुणांक 2 दिया गया है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, आई ए क्रॉस बी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालने के लिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इस आई को लेंगे, क्या लेंगे, आई को। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। और इस आई में आपको करना क्या है, देखिए ये आई ऐसे ढक देंगे, फिर उसके बाद ऐसे ढक देंगे। ठीक है, देखिए क्या दिख रहा है, -7 और 7, -2 और 2 दिखाई दे रहा है। इन दोनों का क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ठीक है, देखिए 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, दोनों माइनस में है। अब ध्यान से सुनिए, तो 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, बीच में माइनस लगा दिया जाता है। ठीक है, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14। ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस होगा, दोनों जगह माइनस होगा और बीच में भी माइनस होगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब वैसे ही जे को देखिए, तो जे के घर परिवार वाले इधर हैं और जे के घर परिवार वाले इधर हैं, तो इसको ऐसे ढकेंगे और इसको ऐसे ढकेंगे। क्या दिख रहा है, 1 7 3 2, 1 7 3 2 ऐसे दिख रहा है। तो देखिए माइनस जे कैप कर देंगे। देखिए ये प्लस में था तो इसके आगे प्लस, और यहाँ पर ये माइनस लगा है तो जे के आगे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। और हमें क्या दिख रहा था, 1 7 3 2 यही दिख रहा था। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर -3 × 7 कर देंगे, तो 3 सत्ते 21। ठीक है, फिर अब क्या दिख रहा है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे के कैप। अब देखिए इसको ढक दीजिए और इसको ढक दीजिए। अब क्या दिख रहा है, 1 -7 3 और 2 दिखाई दे रहा है, -2। ठीक है, तो अब इन दोनों का गुणा करिए, -2 हो जाएगा और ये 3 सत्ते 21, -21 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -2 फिर -21 दिख रहा है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है, हमें निकालना है ए क्रॉस बी। देखिए माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि आई और 14 माइनस है, एक प्लस में है, ऐसे लिखा जाएगा। फिर वैसे ही ये 2 में से 21 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 में से 21 जाएगा, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। लेकिन 19 किस में आएगा, माइनस में आएगा,
इसको माइनस में लिखेंगे, प्लस के -2 और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो -2 प्लस में 21 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? अब देखिए यहां से आप देखेंगे कि माइनस और प्लस कटेगा यानी कि 0 हो जाएगा, तो इसका मान तो 0 हो गया। ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, 19J हो जाएगा। अब देखिए -2 और 21 घटेगा तो 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19 19 हो जाएगा। 19 और के में मल्टीप्लाई होगा तो 19 के हो जाएगा। यानी हमारा A क्रॉस B जो निकल के आया वो हमारा क्या निकल के आया, 19J प्लस 19 के, यही तो निकल के आया। यहाँ से देखेंगे तो 19J प्लस 19 के, यही तो निकल के आया। अब आपको क्या करना है, इसका मॉड निकालना है। मॉड बोल दिया है निकालने के लिए। A क्रॉस B तो निकल गया, मॉड निकालना है ना। देखिए मॉड निकालना है तो मॉड कैसे निकालते हैं, इसका जो गुणांक है इसका वर्ग कर देंगे और इसका जो गुणांक है इसका भी वर्ग करके दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, 19 का वर्ग आपको पता होगा कि ये भैया क्या होता है, 19 9 71 से 19 7 16 161 होता है। क्या होता है, 161। एक मिनट, 19 9 71 से, सॉरी 161 नहीं, 19 गुणे 19 कर लीजिए, 9 81 9 8 9 8 17 हो जाएगा। ठीक है, और एक ये 9 हो जाएगा और एक कम 1, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 9 7 16 और 2 1 3, 361 हो जाएगा। सॉरी 361, और ये जोड़ दीजिए 361, 361 361 मिलेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 1 2 6 6 12 3 3 6 और 1 7, 722 हो जाएगा। 722 का खंड कर दीजिए, 722 का खंड कर दीजिए, 2 3 6 2 छक्का 12 2 2 एकम 2 18, नहीं 3 से भी नहीं कटेगा, सीधा 19 से कटाइए, 19 19 361, 19 एकम 19, 2 का जोड़ा बन रहा है, 1 का नहीं बन रहा है। ठीक है, तो जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर हो जाएगा, जिसका नहीं बनता है वो अंदर चला जाता है। तो यानी 19 करनी 2 हमारा आंसर आ जाएगा अगर आप इसका खंड करेंगे तब। आ रहा है बात समझ में, आया कि नहीं समझ में? ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सदिश a प्लस बी और a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां a और b का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप a और b का मान लिख दीजिए, उसके बाद एक बार जोड़ दीजिए और एक बार उन दोनों को घटा करके क्या करिए, इनका क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, ये a वेक्टर दिया है, ये b वेक्टर, इन दोनों को जोड़िए। पहले a प्लस बी कितना हो जाएगा, वेक्टर a प्लस बी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वेक्टर a प्लस बी हमारा हो जाएगा 4i कैप और 4j कैप और क्या हो जाएगा प्लस 0k कैप। a प्लस बी निकल गया, a माइनस बी कर दीजिए एक बार, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2i कैप, 2 में से 2 गया 0j कैप और 2 में से 2 को घटाएंगे लेकिन ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा 4k का। a प्लस बी a माइनस बी निकल गया। अब देखिए a प्लस बी क्रॉस करना है हमको a माइनस बी। ठीक है, दोनों को क्या करना है, क्रॉस करना है। तो क्रॉस करेंगे तो कैसे होगा, देखिए i कैप j कैप k कैप, अभी मैंने बताया आई कैप जे कैप के कैप मान लिया, आप सबको लिख दीजिए ए प्लस बी का 4 4 0, फिर इसको लिखिए 2 0 4। ठीक, अब देखिए मान लीजिए कि ए प्लस बी जो है वो सी के बराबर है और ए माइनस बी जो है वो डी के बराबर है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। यानी कि सी क्रॉस डी जो हमारा आएगा, वेक्टर सी वेक्टर डी का क्रॉस जो आएगा वो आई कैप, फिर से ऐसे ढक दीजिए और इधर से ढक दीजिए, तो ये क्या दिख रहा है 4 0 और 0 4 दिख रहा है। तो अब आपको ढकने आ गया होगा तो इसका 16 माइनस 0 हो जाएगा और वैसे ही ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। ठीक है, तो माइनस ये 16 माइनस 0 हो जाएगा प्लस के कैप 0 प्लस
8 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। तो वेक्टर सी और वेक्टर डी का जो हमारा क्रॉस आएगा वो कितना आ जाएगा, 16 i कैप माइनस 16 j कैप और प्लस 8 k कैप, ये आएगा, बोलिए 8 k कैप आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अब ध्यान से सुनिए, जब इतना आ गया तब हमको क्या करना है, हमको इकाई सदिश इसका निकालना है। यही तो बोल रहा था क्वेश्चन में आपको, कि बोल रहा है कि लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। मात्रक सदिश आपको कैसे ज्ञात करना है, देखिए सबसे पहले आपको इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो भी वेक्टर दिया है, ये c इंटू डी जो वेक्टर दिया है, इसको लिखेंगे, जो है c इंटू डी को आप मान लेते हैं कि c इंटू डी जो है ना, अब यहां से भी इसको मानना पड़ेगा कि माना c क्रॉस d वेक्टर है। एक बार तो मैंने इसको माना c, इसको माना d, अब यहाँ पे c इंटू डी आ गया, तो c इंटू डी को आप e वेक्टर मान लीजिए। ठीक है, अब e वेक्टर जब मान लिए तो इसका मात्रक सदिश निकालने के लिए e कैप e वेक्टर बटे में मॉड ऑफ e। तो देखिए वेक्टर जो दिया है उसको लिख दीजिए 16 i कैप माइनस 16 j कैप प्लस 8 k कैप, लिख दिए, बटे में इन दोनों का क्या करिए, इसका मॉड निकाल दीजिए। मॉड क्या होगा, 16 का वर्ग करेंगे तो 256, फिर 16 का वर्ग करेंगे तो 256 और प्लस 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो गया। अब देखिए ई कैप जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 16 i कैप माइनस 16 j कैप और प्लस 8 k कैप, बटे में 6 4 10 6 16, ठीक है, 5 5 10 6 16, एक हाथ में लगा 7 हो जाएगा, और 2 4 और 1 5, यानी कि 576 हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हमारा ई कैप जो निकल के आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, देखिए 576 है। ठीक है, तो यहाँ से 576 का वर्गमूल निकल सकता है। 576 किसका वर्गमूल हो सकता है बताइए, निकाल के देखिए किसका है। 1 मिनट, 576 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 1 7 6 2 2 4 हो जाएगा। अच्छा 6 4 चौका 16, 24 का वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 16 16 8, तो 8 कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, 2 i कैप हो जाएगा माइनस 2 j कैप हो जाएगा प्लस k कैप हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24, क्योंकि 576 का वर्गमूल कितना आया, 24, 8 3 का 24, यानी कि जो हमारा ई कैप निकल के आएगा 2/3 i कैप लिखेंगे माइनस 2/3 j कैप लिखेंगे। ठीक है, अब प्लस 1/3 k कैप लिखेंगे। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मात्रक सदिश हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, मात्रक सदिश हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।